गोवर्धन परिक्रमा के नियम व उसमें अपनाई जाने वाली सावधानियां। गोवर्धन परिक्रमा भाग 12। आइए आज हम गोवर्धन परिक्रमा से संबंधित जानकारी में उन नियमों को बताने का प्रयास करते हैं और उन सावधानियों को बताने का प्रयास करते हैं जो आपको पूरी यात्रा के दौरान अपनानी चाहिए। गोवर्धन परिक्रमा के 11वें भाग में आपने जाना कि तीर्थ यात्रा में कौन कौन से अपराध हमसे हो सकते हैं। उन अपराधों के बारे में जब लोगों को पता लगा तो उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा की और उसी कड़ी में हम ये 12वां भाग आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। हम पहले भी आपको अवगत करा चुके हैं कि जब हम घर से बाहर निकलें तो सबसे पहले अपने जो मंदिर या घर के मंदिर में या अपने ग्राम खेड़े के मंदिर में जो इष्ट देव स्थापित हैं उनके समक्ष जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि वो एक अंश से यहाँ रह करके बच्चों की और घर परिवार की सुरक्षा करें और एक अंश से अपने साथ परिक्रमा में चलें ताकि उनकी भी परिक्रमा हो सके और आपको पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ हम आपसे यह भी कहेंगे कि पूरी यात्रा में अगर संभव हो तो भगवत चर्चा करें, क्योंकि घर की चर्चा या गृहस्थ की चर्चा तो आप घर पर रहकर ही कर सकते हैं। यह समय बड़े विरले ही निकलता है और अगर निकलता है तो आपके कुछ सौभाग्य ही हैं, आपके कुछ अच्छे कर्म ही हैं जो आप किसी परिक्रमा के लिए या किसी अच्छे कार्य के लिए तीर्थ स्थान में या तीर्थ क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। यदि हो सके तो पूर्ण रूप से अपने आप को सात्विक रखें, विचारों से, खान पान से, और जहाँ तक संभव हो किसी को भी कष्ट ना पहुँचाएं। और फिर देखिए आपकी परिक्रमा किस प्रकार पूरी होती है। परंतु जब हम गोवर्धन पहुंचते हैं, क्योंकि हम यहाँ यह कड़ी गोवर्धन परिक्रमा भाग 12 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन जब हम गोवर्धन पहुंचते हैं तो गोवर्धन परिक्रमा करने के भी अनेक नियम हैं। चलिए एक एक कर उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम कह चुके हैं कि परिक्रमा करने के भी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों की जानकारी होने पर परिक्रमा करते समय कुछ सावधानियां अपनाई जा सकती हैं ताकि हमारी परिक्रमा सफल हो सके। परिक्रमा के ये नियम इस प्रकार से हैं। नियम नंबर 1, गोवर्धन परिक्रमा मानसी गंगा में स्नान करने के उपरांत प्रारंभ करनी चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो अच्छे प्रकार से हाथ मुंह धोकर तथा कुल्ला दातुन करके आप कहीं से भी परिक्रमा को प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए नियम वही है कि जहां से आप परिक्रमा प्रारंभ करेंगे वहीं आपको समाप्त करनी है। नियम नंबर 2, पहने गए कपड़े साफ व शुद्ध होने चाहिए, अतः हमेशा स्वच्छ कपड़ों में ही परिक्रमा करें। जिन कपड़ों में सोए हों या जो कपड़े गंदे हों उन कपड़ों में कभी भी परिक्रमा न करें। यह हमारी स्वच्छता को दर्शाने का एक नियम है। नियम नंबर 3, ऐसा माना जाता है कि तीर्थ स्थानों पर किए गए पुण्य कार्यों का फल लाखों करोड़ों गुना मिलता है। अब आप ही सोचिए कि तीर्थ स्थान में किए गए पाप कार्यों का फल भी तो लाखों करोड़ों गुना मिलेगा। अतः तीर्थ स्थानों में हमेशा पाप कर्म से बचना चाहिए। पुराग्रंथों में वर्णन आता है कि तीर्थ क्षेत्र व पवित्र स्थानों पर किया गया पाप कर्म और भी दृढ़ हो जाता है। अतः तीर्थ क्षेत्र व पवित्र स्थानों में मनुष्य को भूलकर भी किसी भी प्रकार का या सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह
वज्र लेपित हो जाता है और कभी हमसे दूर नहीं होता। नियम नंबर 4, परिक्रमा तन और मन से स्वच्छ होकर समर्पित भाव से करें। हर धर्म, कर्म व पूजा पाठ समर्पित भाव मांगता है, अतः सांसारिक वाद विवाद के स्थान पर भगवान नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राधे राधे का जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी और एकाग्रता प्राप्त होगी। नियम नंबर 5, विवाहित पुरुष हों तो हो सके तो परिक्रमा अपनी पत्नी के साथ तथा इसी प्रकार विवाहित स्त्रियां हों तो अपने पति के साथ ही परिक्रमा करें। किसी और के प्रति आकर्षण भाव रखकर राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम को बदनाम करके महापाप के भागी न बने। हम और आप उनके भक्त हो सकते हैं, उनके जैसे कभी नहीं हो सकते। अतः अपनी या अपने कार्यों की तुलना भगवान से या भगवान के कार्यों से कभी न करें। नियम नंबर 6, परिक्रमा करते वक्त गिरिराज जी या गोवर्धन पर्वत हर स्थिति में अपने दाहिनी ओर रहेंगे, क्योंकि परिक्रमा में जिस भी वस्तु की परिक्रमा की जाती है उस वस्तु को अपने दाएं रखकर ही परिक्रमा की जाती है, ऐसा विधान है। परिक्रमा दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में ही करनी चाहिए, वरना परिक्रमा उल्टी मानी जाएगी, जिसका फल भी उल्टा ही प्राप्त होगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप स्वयं को घड़ी की सुई तथा परिक्रमा स्थल को घड़ी का केंद्र मानकर ही परिक्रमा करें। नियम नंबर 7, परिक्रमा करते वक्त यह ध्यान रखें कि लेटते उठते या बैठते समय गिरिराज जी की ओर पीठ तथा पैर कभी नहीं हो। यदि भूल से ऐसा हो जाता है तो गिरिराज जी से क्षमा मांगें। नियम नंबर 8, परिक्रमा करते समय बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही लघु शंका अपने बाईं ओर बैठकर ही निपटाएं। इसके उपरांत जल से हाथ व मुख अच्छी प्रकार शुद्ध करके ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें, क्योंकि दाईं तरफ आपके स्वयं गिरिराज जी महाराज हैं, इसलिए उस तरफ कभी भी लघु शंका नहीं करें। नियम नंबर 9, परिक्रमा करते वक्त यात्रियों को गायों, साधुओं, पेड़ों, विसर्पी पौधों व जीव जंतुओं आदि का सम्मान करना चाहिए। उन्हें भूलकर भी न तो सतावें और न ही कोई नुकसान पहुंचाएं। नियम नंबर 10, परिक्रमा मार्ग में किसी भी व्यक्ति पर क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी को अपशब्द या कटु वचन बोलने चाहिए। परिक्रमा में या परिक्रमा मार्ग में हो सकता है कि सत्पुरुष या सामान्य व्यक्ति के बीच में भगवान हों, अतः परिक्रमा मार्ग में या परिक्रमा के उपरांत क्षमादान को सदा के लिए अपना सके तो अच्छा रहेगा। नियम नंबर 11, परिक्रमा नंगे पैर या नंगे पांव की जाती है। परिक्रमा करते वक्त जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए तथा कपड़े साफ होने चाहिए। परिक्रमा करते वक्त बहुत आवश्यक होने पर छोटे बच्चे या कमजोर व्यक्ति रबर की चप्पल या कपड़े के जूते प्रयोग में ला सकते हैं, परंतु मंदिर में चप्पल या जूते ले जाना सख्त मना है। नियम नंबर 12, शिव पुराण में वर्णन आया है कि तीर्थ व पवित्र स्थानों पर मनुष्य को सदा स्नान, दान व जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वहाँ स्नान नहीं करने पर रोग, दान नहीं करने पर दरिद्रता का व जप नहीं करने पर मूर्खता या गूंगेपन का दोष के भागी होते हैं। नियम नंबर 13, ध्यान रहे परिक्रमा करते वक्त अहिंसा धर्म का पालन करें।
किसी भी जीव जंतु को कोई कष्ट न हो, इसलिए ध्यान से चलना चाहिए। अहिंसा को ध्यान में रखते हुए परिक्रमा करते वक्त चमड़ी की वस्तुओं, पर्स, बेल्ट आदि का उपयोग ना करें। नियम नंबर 14, परिक्रमा करते वक्त यदि आप विश्राम के लिए किसी स्थान पर रुकते हैं तो आपको उसी स्थान से परिक्रमा पुनः प्रारंभ करनी चाहिए जिस स्थान पर आप विश्राम के लिए रुके थे। नियम नंबर 15, परिक्रमा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, इससे पाप के भागी बनते हैं। यदि किसी कारण से परिक्रमा अधूरी छोड़नी पड़े तो जहाँ से आप परिक्रमा अधूरी छोड़ रहे हैं वहीं जमीन पर मत्था टेककर भगवान गिरिराज जी व भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने के उपरांत और उन्हें प्रणाम करके ही परिक्रमा समाप्ति की अनुमति ले लेनी चाहिए। नियम नंबर 16, महिलाओं को मासिक धर्म या पीरियड्स या एमसी के दौरान परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस अवस्था में महिलाओं को धार्मिक पुस्तकों में भी अशुद्ध माना जाता है। आधुनिक विज्ञान इस बात को नहीं मानता। हमें प्राचीन विचारों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन यदि परिक्रमा करते वक्त ऐसा हो जाए तो वह परिक्रमा अधूरी नहीं मानी जाती। आप उसमें परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन नदी आदि में स्नान वर्जित है, ऐसा पुरा ग्रंथों में वर्णन आता है। नियम नंबर 17, यदि कोई व्यक्ति तनावग्रस्त है तो उस व्यक्ति को तनाव त्याग कर परिक्रमा करनी चाहिए और अपना ध्यान भगवान में या श्री चरणों में लगाना चाहिए। नियम नंबर 18, परिक्रमा करते समय राधा कृष्ण, राधे राधे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम या किसी अन्य मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र वैष्णवों में सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। नियम नंबर 19, परिक्रमा करते वक्त किसी भी प्रकार का धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, सिगार आदि पीना व तंबाकू चबाना करना तथा मद्यपान, शराब, बियर आदि पीना पूर्णतः वर्जित है। कुछ लोग शराब की तुलना देवों के पेय सुरा से करते हैं, परंतु सुरा को एक अधम राक्षसी पेय बताया गया है। हमें यह जान लेना चाहिए कि सोमरस को देवताओं का पेय माना जाता है, सुरा या शराब को नहीं। अतः भगवान के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए नशे की अवस्था में परिक्रमा स्थल या मंदिर में प्रवेश करके पाप के भागी न बने। नियम नंबर 20, गोवर्धन परिक्रमा प्रारंभ करने तथा पूरी करने का कोई निश्चित समय नहीं है। परिक्रमा दिन या रात में कभी भी प्रारंभ की जा सकती है, बस शर्त यही है कि आप जहाँ से भी परिक्रमा प्रारंभ करेंगे आपको अपनी परिक्रमा उसी स्थान पर समाप्त करनी होगी। अच्छा यही होगा कि आप गोवर्धन परिक्रमा का प्रारंभ मानसी गंगा से करें। साधारण रूप से पूरी परिक्रमा करने में लगभग 5 से 7 घंटे का समय लगता है। नियम नंबर 21, जिस प्रकार परिक्रमा प्रारंभ करने से पूर्व अपने शरीर व मुख को शुद्ध करना आवश्यक है, उसी प्रकार हमें ध्यान रखना चाहिए कि परिक्रमा मार्ग, मंदिर आदि के फर्श तथा सीढ़ियाँ आदि को साफ रखने का प्रयास करें, क्योंकि आप भक्तों को इन स्थानों पर श्रद्धा से माथा टेकते हुए या दंडवत करते हुए देख सकते हैं। नियम नंबर 22, गिरिराज जी को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप मानकर विष्णु भक्त या वैष्णव लोग उनका सम्मान करते हुए गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ते। अतः हमें भी भूलकर भी गिरिराज जी पर नहीं चढ़ना चाहिए। नियम नंबर 23, गिरिराज पर स्थित पवित्र कुंडों में पांव नहीं धोने चाहिए। इसमें आप सशरीर स्नान कर सकते हैं। इसमें आप पूजा व आचमन कर सकते हैं। आप हाथ, पैर व मुंह धोने के लिए तट पर स्थित नलों का उपयोग कर सकते हैं। नियम नंबर 24, कुंडों का पानी रुका हुआ है, इस कारण सीढ़ियों पर काई जमी हो सकती है, अतः सावधानी से स्नान करने के लिए उतरना चाहिए। यदि हो सके तो कुंड में उतरते या चढ़ते समय जंजीर का उपयोग करें। ऐसा नहीं करने पर आप रपट भी सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। परिक्रमा कुंडों में साबुन, तेल व शैम्पू लगाकर नहाना नहीं चाहिए, इनमें चर्बी मिली हो सकती है। अपने इन पवित्र स्थलों को सुंदर बनाए रखने के लिए इनके पास कपड़े छोड़कर जाना तथा कपड़े धोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से यहाँ गंदगी फैलती है। नियम नंबर 26,
परिक्रमा में नाखून काटना, साबुन व सुगंधित तेल लगाना, पलंग पर सोना, बाल कटवाना व दाढ़ी या हजामत बनवाना जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। ये कार्य तीर्थ यात्रा पर निषेध माने गए हैं। परिक्रमा में दंडवत प्रणाम या साष्टांग प्रणाम करते वक्त शरीर के 8 अंग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, दोनों घुटने, वक्ष अर्थात सीना, मस्तक तथा नेत्र पृथ्वी के संपर्क में होने चाहिए। साथ ही भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। नियम नंबर 28, परिक्रमा के प्रारंभ में कम से कम 5 तथा अंत में कम से कम 1 दंडवत या साष्टांग प्रणाम अवश्य करें। साथ ही उनसे आशीर्वाद मांगे। अंतिम दंडवत प्रणाम या साष्टांग प्रणाम इसी आशीर्वाद को पाने का साधन है। नियम नंबर 29, परिक्रमा में यदि कोई परेशान है तो उसकी परेशानी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अपने में या अपने समूह में मग्न होकर परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। नियम नंबर 30, परिक्रमा में कभी बहुत भीड़ होती है। यदि इस वक्त संयम नहीं रखा जाए तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। आप जानते हैं कि आप स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पित करने आए हैं, फिर किसी दुर्घटना से क्या डरना। स्वयं दूरी बनाकर रखें। मंदिर प्रांगण में दर्शन करके व प्रसाद चढ़ाकर जल्दी जल्दी बाहर आने का प्रयास करें। आपको किसी भी प्रकार से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मत भूलें कि आपके बीच कमजोर स्त्रियां, वृद्ध व बच्चे भी हैं जो आपकी तरह कष्ट नहीं सह सकते हैं। नियम नंबर 31, वैसे तो गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा एक ही दिन में पूरी करनी चाहिए, परंतु बीमार होने या कोई परेशानी होने पर परिक्रमा अगले दिन भी पूरी की जा सकती है। लेकिन हमारे इन नियमों को कुछ लोग जो नास्तिक वृत्ति के होते हैं वो नकार सकते हैं या इस पर आक्षेप लगा सकते हैं, कटाक्षेप कर सकते हैं या इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वो इस प्रकार का कार्य न करें, ताकि हम इसी प्रकार लोगों को धर्म से संबंधित जानकारी देते रहें और नास्तिकता से हमेशा बचे रहें। यह जानकारी पुस्तक गोवर्धन रहस्य से प्राप्त की गई है, जो प्रिंटेड है विंजीत पब्लिशर्स एंड प्रिंटर्स के द्वारा। उनका दूरभाष नंबर है 09871718758। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका अपना ओम जितेंद्र सिंह तोमर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।